क्या हम लोगों को अपना कैपिटल बैंक के अंदर रखना चाहिए, या बैंक का यूजेज जो हमारी जिंदगी में बहुत आम होता जा रहा है, क्या हम लोगों को इससे फायदा उठाना चाहिए, या फिर हमारी जितनी भी जमा पूंजी पूरी जिंदगी की होती है उसको हम लोग उठा के बैंक के अंदर रख देते हैं, क्या हमारे लिए ये सूटेबल है, प्रॉफिटेबल है कि नहीं। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी के ऊपर बात करने जा रहे हैं। वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कमेंट हो तो मुझे जरूर इनबॉक्स में बताइएगा, ताकि मैं उसके ऊपर भी आपको समझाने की कोशिश कर सकूं। अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज अमाद खान और हाउ टू डू चैनल की जानिब से आप लोगों को वेलकम करता हूं। आज की वीडियो के अंदर वीडियो का टॉपिक और वीडियो का जितना भी हमारी डिस्कशन है आज की, वो तो आपको मालूम हो गया होगा। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बैंक के टॉपिक पर, और बैंक का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग, मेरे नज़दीक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि मैं खुद बैंक से काफ़ी जो इनकी प्रोडक्ट्स होती हैं, काफ़ी इंफॉर्मेशन और बहुत सी चीज़ें मैं बैंक से यूटिलाइज़ करता हूँ, तो मुझे खुद ये बहुत इंटरेस्टिंग सा लगता है। और इवन दो कि वहाँ से पेमेंट का आना जाना लगा रहता है, तो इस वजह से भी बैंक का टॉपिक बहुत अच्छा लगता है मुझे इसके ऊपर बात करते हुए। तो बात हमारी आज के टॉपिक के अंदर ये थी कि हमें अपनी जो कमाई होती है पूरी ज़िंदगी की, उसको बैंक के अंदर रखना चाहिए। हमारी जो इन्वेस्टमेंट होती है, हमारे जो पैसे होते हैं जो हम लोग अर्निंग करते हैं, या फिर एक्स्ट्रा बेनिफिट जो हम लोग लेने की खातिर बैंक में पैसे रख देते हैं, आया कि ये ठीक है, हम लोगों को अपना पैसा बैंक के अंदर रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि अगर आप बैंक के अंदर पैसा रखते हैं तो इस चीज़ की क्या गारंटी है कि आप जब आपको पैसे चाहिए होंगे तो बैंक उसी टाइम पे आपको आपके पैसे रिटर्न करेगा। अगर आपको ये श्योरिटी देता है बैंक, और आप फॉर श्योर हैं कि जब आपको पैसे चाहिए होंगे तो बैंक उसी वक्त आपको पैसे आपके रिटर्न करेगा, तो आप भले बैंक के अंदर पैसा रख सकते हैं। अदरवाइज मैं अगर इस टॉपिक के ऊपर बात करूं तो मैं इसको बिल्कुल मेरा आंसर होगा नो। वो इसलिए कि कुछ अरसे कबल मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ गई थी, रात का टाइम था, तो एटीएम छोटे शहरों के अंदर अगर आप बात करें तो एटीएम्स के अंदर इतने पैसे नहीं रखे जाते, क्योंकि वो मतलब कुछ लिमिटेड सी अमाउंट रखी जाती है। तो अगर आपको लाख, 2 लाख या 3 लाख की इमरजेंसी हो जाती है, अल्लाह ना करे कि आपके साथ कोई ऐसी इमरजेंसी हो लगे, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो अगर आपको पैसे इमरजेंसी में चाहिए और वो भी सैटरडे नाइट को, संडे नाइट को, तो फिर इम्पॉसिबल सी बात है कि आपको बैंक से पैसे मिल सकें। बहुत मुश्किल है, क्योंकि एटीएम्स के अंदर पैसे नहीं होते, सैटरडे को छुट्टी होती है, फ्राइडे को हाफ डे होता है और संडे को भी छुट्टी होती है, तो कोई चांसेस नहीं है कि आपको बैंक के अंदर से पैसे मिल सके। किसी भी ब्रांच के अंदर कोई ब्रांच खुली नहीं होती एटीएम्स के अंदर, वही बात है कि लिमिटेड सी अमाउंट होती है जो कुछ लोग पहले से यूटिलाइज कर चुके होते हैं, कुछ मैं निकाल लेता हूँ, कुछ जो भी मतलब हम लोगों से पहले लोग निकाल के जा चुके होते हैं। क्वेश्चन हमारा ये रेज होता है यहाँ पे कि क्या बैंक के अंदर पैसा रखने से बेहतर नहीं है किसी बिजनेस के अंदर बंदा इन्वेस्ट कर ले। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और वो यही है कि भाई हमें बैंक के अंदर पैसा रखने से मतलब किसी वो इस तरह होगा कि हम लोग अपना पैसा किसी थैली के अंदर, किसी पोटली के अंदर रख लें और उसका हमें कोई बेनिफिट नहीं है। अगर 1000 रुपये आई डाले तो 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 10 साल के बाद भी वो 1000 रुपये ही होगा, इवन दो कि उसकी वैल्यू कम हो सकती है लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकती। तो अकाउंट के अंदर भी अच्छी खासी अमाउंट पड़ी हुई है आपके, या फिर आप अभी अपने बैंक के अंदर कुछ अमाउंट जमा कराना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप बैंक के अंदर पैसे बाउंड करने से पहले सोचिएगा, अगर यही अमाउंट, अगर आपके पास 10 लाख है, 20 लाख है, 5 लाख है, 1 करोड़ है, जितना भी आपके पास है, अगर यही अमाउंट आप किसी भी बिजनेस के अंदर लगाते हैं तो वहां से आपको मंथली कुछ ना कुछ रिटर्न मिलता रहेगा, जबकि बैंक के अंदर से आपको कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। सिंपली आपका कैपिटल बैंक के पास महफूज रहेगा, लेकिन बैंक वालों के से काफी प्रॉफिट हो सकता है। वो आपके पैसे से बिजनेस अपना करते हैं, अपने मुख्तलिफ कामों के अंदर आपका पैसा एनरोल करते हैं, लेकिन आपको उससे कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता। वो अलग से बात है कि अगर आप वहाँ पे फिक्स कर दें या फिक्स डिपॉजिट कर दें, या फिर वो आप सेविंग अकाउंट्स के अंदर कर दें, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ परसेंटेज लगती रहती है, लेकिन वो भी ना होने के बराबर होती है। मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप बैंक के अंदर पैसे रखने से बेहतर है कि कोई किसी भी कारोबार के अंदर इन्वेस्ट कर दें। कोई छोटा कारोबार होगा, कोई बड़ा कारोबार होगा, आप अपने कैपिटल के हिसाब से कोई भी कारोबार, किसी भी कारोबार के अंदर हाथ डाल सकते हैं। और एक और मजे की बात बताऊं कि बैंक के अंदर जब आपका कैपिटल बाउंड हो जाता है, आप वहां पे रख देते हैं, उससे आपको तो कतई नहीं कोई फायदा नहीं होता और किसी को भी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ बैंक के अलावा। जब आप किसी बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व करते हैं, किसी बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, अपना कोई बिजनेस करते हैं, तो वहां पे आप खुद ही उससे बेनिफिट नहीं उठा रहे होते, बल्कि आपके साथ
कितने ही लोग ऐसे होते हैं जिनका जरिए माश वो बिजनेस होता है, वहाँ पे आप अपने साथ हेल्पर रखते हैं, कोई बड़े लेवल का बिजनेस करते हैं तो मैनेजर रखते हैं, मार्केटिंग स्टाफ रखते हैं, सारे के सारे जितने भी प्रोसीजर होता है वो सब आप लोग वहाँ पे एक मैनेज करते हैं। कंपनी होती है या कोई शॉप होती है, जो भी आप करना चाहते हैं करेंगे, तो आप खुद ही, आपका घर ही उससे नहीं चल रहा होता, बल्कि आपके साथ बहुत से लोग ऐसे मुंसलिक हो जाते हैं जिनका जरिए माश और जिनको रिज़्क अल्लाह पाक आपके ज़रिए दे रहे होते हैं। ये भी बहुत एक अच्छी बात है, नेकी का काम है, और किसी का घर आपकी वजह से चलता है तो काफ़ी अच्छा काम है, मतलब काफ़ी नेक काम है। तो मेरी सजेशन सिंपली आपको यही है कि बैंक के अंदर पैसे रखने से बेहतर है किसी बिजनेस के अंदर इन्रोल करें, किसी ऐसी जगह पे लगा दें जहाँ से आपको मंथली बेसिस पे प्रॉफिट अर्न होता रहे। बैंक आपको कुछ भी नहीं देगा, बार बार फोकस कर रहा हूँ, उल्टा जलील व ख़वार करेगा। वो इसलिए जब आपको आपकी अमाउंट चाहिए होगी आप चेक लेके जाएंगे, जब चेक प्रेजेंट करने का टाइम आएगा तो आपको एक मैनेजर के पास भेजा जाएगा कि वहाँ से जाके तस्दीक करवा के लें, दूसरे मैनेजर के पास जाएंगे, वहाँ से जाके इसके ऊपर सिग्नेचर करवा के लें। ऐसे आपके सब कुछ आपका, चेक आपका, और फिर भी इतनी खवारी, इतनी जिल्लत। मैं बस इतना ही कहना चाहता था आज की वीडियो के अंदर। वीडियो अगर पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें। कमेंट के अंदर आपका कोई क्वेश्चन है या आपकी कोई सजेशन है इस वीडियो के हवाले से तो मुझे ज़रूर बताएं। और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।